पीएम मोदी पहुंचे अबू धाबी, राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़ किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव के तहत आज संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंचे। अबू धाबी हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने खुद आकर प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक और व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करने पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। भारत और यूएई ने किए बड़े रक्षा व ऊर्जा समझौते। अबू धाबी में भारत और यूएई के बीच ऐतिहासिक समझौते हुए। इसके तहत रणनीतिक रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) और LPG आपूर्ति को लेकर समझौता हुआ। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान भारत की बुनियादी ढांचे में निवेश को लेकर बड़ी घोषणाएं हुईं। यूएई ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन करीब 41,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा वाडेनार में एक आधुनिक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। अबू धाबी में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और यूएई पर हुए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि इस संकट का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। भारत संकट की हर स्थिति में यूएई के साथ खड़ा है और शांति बहाली के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। नीट पेपर लीक विवाद और एनटीए पर चौतरफा दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए अगले साल से नीट परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रभावित परीक्षाओं के एडमिट कार्ड 14 जून तक दोबारा जारी किए जाएंगे और छात्रों की फीस वापस होगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और अयोध्या समेत 30 जिलों में कल रात आए 80 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार वाले विनाशकारी आंधी तूफान के कारण भारी तबाही हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस आपदा में अब तक 104 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा 21 मौतें अकेले प्रयागराज में हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए 51 जिलों में अलर्ट जारी किया है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें $104 से $110 प्रति बैरल के ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद आज घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। खुदरा दरों में इस बढ़ोतरी को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से द्विपक्षीय मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट, ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा और समुद्री स्थिरता को बनाए रखने को लेकर बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज उस समय बड़ा भूचाल आ गया जब भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया। राजनीतिक गलियारों ने अटकलें तेज थी कि वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने वाली भवानीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने वाले कार बम धमाके के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पटियाला हाउस कोर्ट में 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में 10 मुख्य आरोपियों को नामजद किया गया है, जो एक बड़े आतंकी नेटवर्क का संचालन कर रहे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इन आरोपियों में 5 पेशेवर डॉक्टर शामिल हैं। प्रधानमंत्री की पेट्रोल डीजल बचाने और प्रदूषण कम करने की अपील के बाद दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने नया सरकारी आदेश जारी किया है। इसके तहत दिल्ली के सरकारी कर्मचारी अब हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करेंगे। सरकार का अनुमान है कि इस कदम से सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा और ईंधन की बड़ी बचत होगी। चीन में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की ऐतिहासिक मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी आधिकारिक चीन यात्रा के बाद आज बीजिंग से रवाना होने के लिए एयरफोर्स 1 में सवार हुए। इस यात्रा के दौरान ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच व्यापारिक प्रतिबंधों, टैरिफ और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर आमने सामने ऐतिहासिक बातचीत हुई, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थीं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार की रिपोर्ट के अनुसार हाल के दिनों में तेल की कीमतों में मामूली नरमी जरूर आई है, लेकिन पश्चिमी एशिया संकट के कारण ब्रेंट क्रूड अब भी $95 प्रति बैरल के ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन पूरी तरह सामान्य होने में अभी लंबा समय लग सकता है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के जहाजों की आवाजाही आंशिक रूप से बाधित हुई है। इस समुद्री मार्ग के ब्लॉक होने से वैश्विक बाजारों में फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक विकास परिषद की बैठक में दुनिया की शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं पर एक समान ग्लोबल कार्बन टैक्स लागू करने के मसौदे पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य औद्योगिक प्रदूषण को कम करना है। हालांकि विकासशील देशों ने इस नीति पर विकास को बाधित करने का आरोप लगाते हुए कुछ आपत्तियां दर्ज कराई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती ताकत और डीप फेक के खतरों से निपटने के लिए आज जिनेवा में अमेरिका, ब्रिटेन और भारत समेत 15 देशों ने एक वैश्विक AI सेफ्टी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत AI टूल्स विकसित करने वाली बड़ी टेक कंपनियों के लिए सख्त डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा ऑडिट के कड़े नियम लागू किए जाएंगे।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की ताज़ा जारी टी20 रैंकिंग में भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने ऑलराउंडर्स की सूची में अपना शीर्ष स्थान नंबर 1 बरकरार रखा है। हालिया द्विपक्षीय सीरीज में उनके शानदार खेल और मैच जिताऊ प्रदर्शन के कारण उन्हें रेटिंग अंकों में बड़ा फायदा मिला है, जिससे वे दूसरे स्थान के खिलाड़ी से काफी आगे हैं। शंघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला टीम के गोल्ड जीतने के बाद आज पुरुष कंपाउंड टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय पुरुषों की तिकड़ी ने कड़े मुकाबले में मेक्सिको की टीम को 234-231 के अंतर से हराकर देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। मौसम विभाग आईएमडी ने देश के 10 राज्यों के लिए भीषण लू और हीट वेव की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश के बांदा शहर में आज अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान का जैसलमेर 46.1 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे गर्म स्थान रहा। मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन और गुना के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।